राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। अक्सर लोगों के मन में होता है कि भगवान ने जब हमें मनुष्य शरीर दिया, संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलत है, फिर भगवान क्यों नहीं मिल रहे? ये प्रश्न ही गलत है। भगवान सबको मिले हुए हैं। हमारा मन अगर केवल भगवान में लग जाए तो भगवान मिले हुए हैं। हमारा मन भटक रहा है। देखिए रामचरितमानस में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए भगवान को कौन सा प्रेमी पसंद है जो निश्छल हो। आप अपने अंतःकरण में झांक कर देख लीजिए कि अगर मेरा संसार में हरि गुरु को छोड़कर कहीं भी प्रेम है, वो भगवान का भक्त है, तो सत्य है वो भगवत प्राप्ति का ही मार्ग है। लेकिन हम छल कपट से भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को अपना निश्चल भक्त प्रिय लगता है। भगवान तपस्वी, ज्ञानी, दानी और धर्मपरायण से भी अधिक अपने भक्त से प्रेम करते हैं। इस विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री राम कहते हैं, जैसे एक पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुण स्वभाव वाले होते हैं। एक पिता के 4 पुत्र हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई शूरवीर है, कोई दानी है। एक ऐसा भी पुत्र होता है जो सब प्रकार से अज्ञानी है, परंतु मन वचन और कर्म से पिता का भक्त है।
नोट कर लीजिए, मन, कर्म और वचन। उसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व भगवान से ही उत्पन्न किया हुआ है। इसमें जो मन, वचन और कर्म से मेरा भजन करता है, आप देख लीजिए, हम सबको अपने गृहवान में झांक कर देखना चाहिए, क्या हमारी पूजा, क्या हमारी अर्चना, क्या हमारी उपासना मन, वचन और कर्म से भगवान संबंधी है। और भगवान कहते हैं वो मुझे सर्व प्रिय है। मनसा वचना कर्मणा, इसलिए सब प्रकार की आशाओं को और आश्रयों को त्याग कर, ये कई बार आपसे बोल चुका हूं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। गाते तो हैं कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, लेकिन हम नहीं तोड़ पाते। इसका अंजाम क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखिएगा, अगले योनि से पहले ही हमारे सामने बात आ रही है, हम कहीं नहीं जाने वाले। इसी संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार की आशाओं और आश्रयों का त्याग करके मेरे ही भजन में, भगवान के भजन में तत्पर होता है, और ये जो मैंने आपसे कहा, ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये सब चीजें रामचरितमानस से ही मैं आपको बता रहा हूं। उसमें चौपाई के माध्यम से कहा गया, हम चौपाई का पाठ करते हैं, और कैसे करते हैं? बिना समझे, बिना जाने, बिना विचार किए। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। और कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। और को पितु भक्त बचन मम करना, सपने जान न दूसर धर्मा। ये नोट कीजिएगा, को पिता भक्त वचन मन कर्मा। मन से और कर्म से केवल भगवान का बन जाता है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भक्ति भांति जयाना। यही विधि जीव चराचर जेते। बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया। तुलसीदास जी ने हम सबको ये प्रेरणा दी। यही विधि, जैसे एक पिता के 4 पुत्रों में से एक मन वचन कर्म से उनकी शरणागत है, ऐसे ही यही विधि जीव चराचर जेते। संसार में जितने भी जीव हैं, त्रिजग देव नर असुत समेते। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। भगवान किसी से भी अपनी कृपा सब पर बराबर करते हैं। और तिन में जो परिहरी मद माया, भजे मोही मन वचन अरुकाया। और यहां तक कह दिया भगवान ने। तो देखिएगा, तुलसीदास ने कहा, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोई। सर्व भाव भज कपट तजी। अब देखिएगा, कपट। और हम लोगों को बचपन से
कपट भर दिया गया। अब हम जो कपट संसार में करते हैं वही गुरु और भगवान के साथ करते हैं। और भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सत्य कहूं खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि बज मोहि परिहरि, आस भरोसो सब, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। मैं तो यहां तक आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान को पाना जितना सरल है उतना कोई चीज सरल नहीं है। आपको कोई भी कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए निर्मल निश्चल, एकदम निर्मल निश्चल मन जन सो मोहि पावा। आप सोचिए, हमारा मन निर्मल नहीं हो पा रहा। और ये सब जानते हैं, हमारा शरीर गंदा हो हम तुरंत उसे साफ करते हैं, हमारे चेहरे पे दाग हो हम तुरंत साफ करते हैं, हमारा कमरा गंदा हो हम तुरंत साफ करते हैं। लेकिन किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मेरा अंतःकरण गंदा है। देखिए, फिर आपसे बोल रहा हूं कि 3-4 दिन का ही ये अब माया का प्रपंच रह गया है। ये जो मन के रोग हैं, मैंने शुरू से आज तक यही बात बोल रहा हूं, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है भगवत प्राप्ति से पहले जिसके मन में काम क्रोध लोभ ना हो। तो क्या इनको पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर क्या करना होता है? इनका अतिरेक रोकना होता है। अतिरेक माने बढ़ने ना पाए। जैसे शरीर में वात पित्त कफ खत्म नहीं किया जा सकता, ये जरूरी है शरीर के लिए, वात पित्त कफ, ऐसे ही काम क्रोध लोभ तीनों जरूरी हैं। हमने कल आपसे निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनः उपजई बहुसूला। ये मोह का जो रोग है, और आपका और हमारा सबका मोह, सब जानते हैं, जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे संसार में ही मोह होता रहेगा। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि गुरु तो केवल मार्ग बता सकता है, गुरु तो अंतःकरण के दाग दिखा सकता है, लेकिन हम लोग गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। हम उस पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, हर चीज को हमने बुद्धि से समझा है। भगवत प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, संसार बुद्धि का विषय है। आज ही किसी ने हमसे प्रश्न किया, क्या संसार में प्रेम नहीं करना चाहिए? मैंने कहा जरूर करना चाहिए। बोले आप तो कहते हो झूठा है संसार। मैंने कहा संसार में 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। अंतर क्या है? हम मेरा मकान, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा धन, और जो सिया राम मैं सब जग जानी, वो सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखते हैं। कल हमने आपसे एक बात कही थी कि जिसकी आज चर्चा करनी है। हम अपनी बुद्धि के, ध्यान सुनिएगा, बुद्धि से अपनी बुराई को
और उसकी बुराई को समझ लें। सबके अंदर है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब में बुराई है, लेकिन बुराई को जान लेना, अनुभव कर लेना, उसको मिटाने का रास्ता है। जो जानेगा ही नहीं, जो अपनी बुराई पर पर्दा डालेगा, वो कभी पार नहीं हो सकता। और मैंने जो अपने जीवन काल में अनुभव किया वो बता रहा हूं। जब तक मन बुद्धि शरणागत नहीं होगा, आप एक नहीं अनंत संत महात्माओं के दर्शन कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए। मूल जड़ गंदगी तो हमारे अंतःकरण में है। आप देखिएगा, बुद्धि सही सही बात समझ ले, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बुद्धि सही सही बात समझ ले और अहंकार छोड़ दे, तो उसके मन और चित्त के दोषों को मिटाने का उपाय संभव है। लेकिन लोग तो जिद बहस करने लग जाते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बुद्धि में तो कोई विकार नहीं है। अरे बाबा, हम तो कह रहे हैं सबकी में है, किसी एक की तो बात ही नहीं कर रहे हम। जब नारद जी की बुद्धि में विकार हो सकता है, तो आप सोचिएगा कौन है ऐसा जीव संसार में। और गुरु का काम है शिष्य को बताना। ये हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं, ये तो प्रेरणा देने गए थे हनुमान जी को, बताने के लिए रावण को कि तू अपनी रोग को पहचान। पर रावण उस दवा का स्वीकार नहीं करता, और रावण को मारना इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? मैंने आपको बताया था, मोह को मारना इतना आसान नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। और आप सब लोग ये सोच के देखिएगा, ये मोह मेरे पिछले जन्म का है कि इसी जन्म का है? ये मेरी ममता, ये आसक्ति मेरे अंदर जो है वो पिछले जन्म की है कि इसी जन्म की है? आप कहेंगे है तो इसी जन्म की, इसी जन्म का पति, इसी जन्म का बेटा, इसी जन्म का मकान, इसी जन्म का ये शरीर। रावण साक्षात्कार मूर्तिमान, नोट करो, मोह ही है। मोह समस्त रोगों का मूल है। इसलिए भगवान राम रावण पर जब प्रहार करते हैं, तो आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, उन्हें रावण के 3 केंद्रों पर प्रहार करना पड़ा। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक बात है। हम लोगों पर जब गुरु सत्संग करते हैं तो हमारी 3 चीजों पर बार बार प्रहार करते हैं, मन पर, बुद्धि पर और चित्त पर। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये नहीं शुद्ध होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो रावण के 3 केंद्रों पर भगवान प्रहार करते हैं। नंबर 1, रावण का सर काट दिया गया, उसके हृदय पर प्रहार किया गया और उसकी नाभि पर बाण मारा गया। रावण की मृत्यु के ये 3 ही केंद्र हैं। और मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में कोई भी शंका हो, खुल के पूछ लीजिएगा। हमारे भी भगवत प्राप्ति ना हो पाने के यही 3 केंद्र हैं, मन, बुद्धि और चित्त। मन, बुद्धि और चित्त। रावण के सर और भुजाएं तो कई बार भगवान राम ने काटी। जितनी बार सर कटता वापस आ जाता, हर बार उसके नए सर और नई भुजाएं निकल आती थी। इन 2 क्रियाओं के साथ बाद में और 2 बातों का पता चला। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने देखा
हम जब गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और संत महात्मा जब हमारे को प्रेरणा दे करके हमारे मन बुद्धि पर प्रहार करते हैं, लेकिन जैसे हम संसार में जाते हैं, वापस फिर वही मन, फिर वही बुद्धि, हम वही सब ढाक के तीन पात हो जाते हैं। हमारे यही दुर्दशा है। जहां संसार में गए, संसार में जाना पाप नहीं है, संसार छोड़ के जाओगे कहां? बात तो है संसार में, शरीर में, परिवार में भी भगवान और गुरु के बन के रहना। तो ये जो बात आपने सुनी कि रावण के बार बार सर निकल आते थे, इसका क्या मतलब था? जैसे ही हमारा मन सत्संग में जाके शरणागति की तरफ बढ़ता है, जैसे ही हम परिवार में जाते हैं, संसार में जाते हैं, फिर मन वहीं की उसमें लग जाता है। इसका मतलब फिर मन मलिन हो जाता है। इन दो क्रियाओं के साथ बाद में दो बातें और पता चली। एक तो त्रिजटा ने कहा कि जब तक रावण के हृदय पर प्रहार नहीं होगा और जब तक वो सीता जी के ध्यान से विच्छिन्न न होगा, तब तक वो नहीं मरेगा। नंबर एक बात, जब तक उसके हृदय पर प्रहार नहीं होगा। क्यों? रावण लगातार सीता के ध्यान में था। और दूसरी, जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि रावण के तो नए नए सर निकल रहे हैं, नई नई भुजाएं निकल आती हैं, इसका क्या उपाय है? जानते सब है भगवान, लेकिन अपने को भगवान साबित नहीं करते कि मैं भगवान हूं। तो विभीषण ने कहा, प्रभु इसकी भुजा पर ही प्रहार कीजिए और इसके सिर पर भी प्रहार कीजिए, और साथ साथ इन सब के मूल केंद्र यानी मन पर भी कीजिए, चित्त पर भी कीजिए, लेकिन बुद्धि मत छोड़िए। हृदय पर प्रहार करने का मतलब इसके मन बुद्धि चित्त पर एक साथ प्रहार कीजिए। इसके अनंत जन्मों की ये पाप नष्ट नहीं हो पा रहे, इसी के कारण ये अहंकार करता है। वेद पाठी है, ब्राह्मण है, चारों वेदों का ज्ञाता है, भुजा पर प्रहार करने का अभिप्राय ध्यान से सुनो, शरीर के द्वारा जो दुष्कर्म होता है उस पर प्रहार करना, और सिर पर प्रहार करने का अर्थ होता है बुद्धि पर प्रहार करना। रावण को अपनी बुद्धिमत्ता का जो गर्व था और अपने विषय में जो विश्वास था, मैं अमर हूं। बहुत से लोग अज्ञानता को लेकर के अमर हो जाते हैं, अंधविश्वास में भी बहुत से लोग अमर हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचिएगा, बार बार सोचिए, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। रावण के 3 जगह पर प्रहार किया भगवान राम ने, बार बार सर काट रहे हैं, बार बार सर आ रहा है, बार बार बाजू काट रहे हैं, बार बार बाजू आ रही है। हम रोज सत्संग में सुनते हैं, लेकिन सत्संग के अंदर तो हमारे मन में आता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन जैसे ही परिवार में, जैसे ही संसार में हम जाते हैं, तुरंत हमारा फिर दूसरा सर निकल आता है माया का। इस पर चोट करनी है, इस पर प्रहार करना है। तो मूल केंद्र पर आपने देखा होगा, जब विभीषण के कहने पर इसके हृदय पर प्रहार करो, भुजा पर प्रहार करो, सिर पर प्रहार करने का मतलब बुद्धि पर प्रहार करना। रावण को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था, और आप लोग बुरा ना माने, हम सब लोगों को भी
इस प्राकृतिक माइक बुद्धि पर बहुत गर्व है। उसे अपने विषय में विश्वास था कि मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने देवताओं को जीत लिया है, मैंने शंकर भगवान को हिमालय समेत उठा लिया है। फिर उसके मन में परिवर्तन लाने के लिए उसके हृदय पर प्रहार करना होगा। इन तीनों के साथ साथ जब तक उसके मूल में, अब यहां नोट कर लो, मूल माने चित्त पर जो केंद्र है पाप का, मोह रहता कहां पर है? चित्त के अंदर रहता है। ये ममता रहती कहां पर है? ये संसार में पाप जो हमारे अंदर है, हमारे चित्त के अंदर, ये जो रिश्ते, ये जो नाते, ये जो अपनापन है, यही चित्त अनंत जन्मों से गंदा है। और इसी चित्त को हम शुद्ध नहीं करना चाहते। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये ठगाई के काम मेरे पास नहीं है कि आप ये पूजा करा लीजिए, आप ये अर्चना करा लीजिए, आप ये यज्ञ करा लीजिए, आप ये जाप करा लीजिए। इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहा ना, सारे संसार के तीर्थों में भ्रमण कराइए। अरे अपने हृदय को भगवान का वृंदावन क्यों नहीं बनाते, जहां परमात्मा साक्षात्कार विराजमान है। एक तरफ तो गाते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, लेकिन प्रेम करेगा कौन? प्रेम जानेगा कौन कि प्रेम का अर्थ क्या है? हम समझना ही नहीं चाहते। आपको पता है, जब दृष्टि भक्ति पानी में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनिएगा, तो पानी चरणामृत बन जाता है। वही पानी है, वही कुएं का जल है। देखिएगा, जहां हमने उसमें भक्ति गुरु को सौंपा, भगवान को अर्पित किया, वही जल जो नल से उठा उठा के तुम बर्तन मांज रहे हो, उसी का गिलास भर के भगवान के सामने भर के रखा, भक्ति की, वही जल चरणामृत बन गया। भक्ति आप प्रत्येक कर्म के अंदर देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, प्रत्येक कर्म में भगवान के निमित्त कर्म कीजिए। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, किसी कार्य को भगवान के निमित्त करोगे तो वो कर्म कहलाता है। जो आप लोग हम कर्म करते हैं वो कर्म नहीं है। बुरा मत मानिए, दुष्कर्म करते हैं हम लोग। हमारे जो कर्म है वो दुष्कर्म है। क्यों? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये सत्कर्म नहीं है, यही दुष्कर्म है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा, आप कहीं जा रहे हो, अरे कहां जा रहे हो? भगवान के साथ। जिस समय आप भगवान के साथ होते हो, आपका सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। और बताऊं, आप तीर्थों में गए, मैं हरिद्वार गया, मैं बनारस गया, मैं वृंदावन गया, मैं बद्रीनाथ गया, और वहां पर घर की याद आ रही है, वहां परिवार की याद आ रही है, वहां पर काम की याद आ रही है। तुमने उस तीर्थ का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। नोट कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोगों से सत्य बात बता रहा हूं। भक्ति जब सफर में हो,
जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। आप सोचो, जहां तुम हो वो तीर्थ स्थान क्यों नहीं बन जाता? भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो वो कीर्तन बन जाती है, जब क्रिया में प्रवेश करती है तो सेवा बन जाती है, जब भूख में व्रत, देखिएगा भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है। हम लोग उपवास तो करते हैं, किसके निमित्त करते हैं? भगवान की याद में। भूख नहीं लगी वो व्रत है, भगवान की याद में भूख नहीं लगी ये उपवास है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। आप देखिएगा, आप अपने घर के हर कोने में, हर जगह भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह व्यापक है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि वैष्णो देवी में माता बैठी हैं, आपके घर में माता नहीं है। कण कण में भगवान व्याप्त है। और आज एक नई बात सीख लीजिएगा, भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। अभी हम लोग मानव नहीं हैं, अभी हम लोग दानव हैं, रावण के भाई हैं, कुंभकर्ण के भाई हैं, मेघनाथ के भाई हैं। हम अपने को मानव नहीं कह सकते। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। आप बताइए, क्या हलवाई ये सोच के बना रहा है ये प्रसाद है? गहराई से सोचिएगा, उसे पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसे भगवान को अर्पित करते हो, वही मिठाई, वही भोजन, कमाल हो गया, प्रसाद बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ भगवान के निमित्त करो, सब कुछ। भगवान को छोड़कर जो करोगे वो पाप है, भगवान को साथ रख के जो करोगे वही पुण्य है। रट लो इस बाही लाइन को और बार बार अपने मन को देखते रहो, बार बार अपने मन को टटोलो। तो 3 जगह रावण के हृदय पर प्रहार किया, मन पर प्रहार किया, सर पर प्रहार किया, बुद्धि पर चोट मारी, और नाभि पर प्रहार किया, उसके चित्त पर बाण मारा। और संत महात्मा सत्संग के अंदर इन 3 ही जगह पर चोट करते हैं, क्योंकि यही अंतःकरण है। आपके अंतःकरण में यही भरा हुआ है। मन में क्या है, बुद्धि में क्या है, हृदय में, चित्त में क्या है। और मूल चीज जो मैंने आपको बताई, जो नाभि में मारा, वो मूल है, वो चित्त है, जो हमारा अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। इसी जन्म का नहीं, अनंत जन्मों से। गुरु भी देखिएगा, सत्संग के द्वारा शिष्य के मन, बुद्धि और चित्त को काटता रहता है। जो सदगुरु होगा वो बार बार इन्हीं पर प्रहार करेगा। उसे पता है कि रोग कहां पर है। और देखिएगा, शरीर के रोग मुख के द्वारा दे करके शरीर के रोग खत्म किए जाते हैं, और ये जो मन के रोग हैं ये कान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वचनों के द्वारा, श्रवण करने मात्र से हमारे रोगों का उद्धार होने लगता है। हमारे अनंत जन्मों के अनंत पाप हमारे चित्त में भरे हुए हैं। ये जो इस जन्म के मोह ममता आ सकती है, जाएगी नहीं जब तक चित्त पर प्रहार नहीं होगा।
जब तक चित्त का अंतःकरण का शुद्धि नहीं होगी, यही पाप और बढ़ा करके अगले जन्म में ले जाएंगे हम लोग। हम कितनी ही उल्टी सीधी प्रार्थनाएं करते रहें, इनसे क्या होने वाला है? चित्त के संस्कार जब तक समाप्त नहीं होंगे, नहीं सूखेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। लिख लो। क्यों? हम बाहर जाके गुरुजी से कहें, गुरुजी अब किसी से कोई प्यार नहीं है, लेकिन चित्त में अभी जैसे ही खबर सुनी वो बीमार है, अब आपका चित्त के अंदर भाव पैदा हुआ, अरे एक बार पूछ तो ले। बुद्धि में आया, बुद्धि ने मन से कहा एक बार मोबाइल मिलाने में क्या जा रहा है। ये रोग कहां था? रोग समाप्त होता तो ये विश्वास होता कि जो बीमार है उसमें भी भगवान बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,